नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। हे भगवान, कितना गिर गया इंसान। प्रसाद को प्रसाद ही रहने देते, कम से कम पैसों के लिए इतना तो नहीं गिरना चाहिए था। कभी इंसान को बनाने वाले ने भी नहीं सोचा होगा कि पैसा पैसा और सिर्फ पैसा, और पैसे के चक्कर में मिलावटखोरों ने ईश्वर को भी नहीं छोड़ा। सनातन की आस्था से खिलवाड़ का खुलासा देश के सबसे बड़े मंदिर तिरुपति बालाजी के प्रसाद में हुआ है। तिरुपति बालाजी में मिलने वाले प्रसाद की जांच में खुलासा हुआ कि उसमें जानवरों की चर्बी और मछली का तेल मिलाया जाता है। जब से रिपोर्ट आई तभी से राजनीति में मानो विस्फोट हो गया। कोई सीबीआई जांच की मांग कर रहा है तो कोई मिलावट करने वालों को सीधे फांसी देने की मांग कर रहा है। फिर भी सवाल यही है कि क्या पैसे के लिए इंसान भगवान को भी नहीं छोड़ रहा? और अगर महाप्रसाद में मिलावट की गई तो खोट किसकी नीयत में थी? उस ठेकेदार कंपनी की में जिसने प्रसाद वितरित किया, या फिर जगमोहन सरकार के अंदर? आप सोचिए, 600 कारीगर लड्डू बनाते हैं तो समझिए छोटे छोटे मंदिरों और बाजारों का हाल क्या ही हो रहा होगा। आज बात इसी मुद्दे पर कि इतना बड़ा पाप आखिर किसने किया, किसके कहने पर किया, क्यों किया और कहां कहां हो रहा है। सुविधाओं अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। हमारे जो सनातन धर्म है इस पर कुठाराघात है। फांसी की सजा मिले, हैंगिंग हो जिसने भी किया है। सिर्फ एक लैब टेस्ट की रिपोर्ट निकालकर हम सबके मन को इतना व्यथित करने से अच्छा है, या अच्छा होता कि सारा खुलासा करते, नाम बताते, जांच का आदेश उसी पहले करते, जांच की रिपोर्ट सामने लाते। एक जांच रिपोर्ट आई और उस जांच रिपोर्ट के अंदर कई खुलासे हुए कि फिश ऑयल का इस्तेमाल किया गया, इसके अलावा बीफ का इस्तेमाल किया गया और भी कई तरीके के तेल का इस्तेमाल किया गया प्रसाद को बनाने में, कहिए महाप्रसाद को बनाने में। क्या महज ये लापरवाही है, साजिश है? और अगर ये साजिश है तो अभी तक कार्रवाइयां क्यों नहीं हुई? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता प्रताप राव जी, कांग्रेस प्रवक्ता यशवर्धन सिंह जी, हमारे साथ शास्त्री कौशलेंद्र दास जुड़े, और हमारे साथ पंकज ओझा जी हैं जो कि अतिरिक्त खाद्य आयुक्त हैं। पंकज जी, शुरुआत आपके साथ ही। आपने इस रिपोर्ट को देखा होगा जो महाप्रसाद की आई है। इस महाप्रसाद की रिपोर्ट के अंदर आपको क्या क्या नजर आया, और क्या वाकई में जो प्रसाद दिया जा रहा है वो सीधे तौर पर ईश्वर और भक्त की आस्था से खिलवाड़ है? रिपोर्ट तो अभी देखने को नहीं मिली, लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो ज़रूर देखने को मिली है। और उसमें ये आरोप लगाया गया है कि मंदिर के जो प्रसाद है, जो घी जिसमें बनाया गया उसमें बीफ मिला हुआ था जी। जो मुझे जो लगता है कि मंदिर बड़ा प्रतिष्ठित है और मंदिर की जो मैनेजमेंट है उसकी इसमें कोई भूमिका नहीं रही होगी। कोई भी नहीं चाहेगा कि उनके मंदिर की प्रतिष्ठा गिरे, लेकिन जिनसे इनका कॉन्ट्रैक्ट रहा होगा, जिनसे ये घी खरीद रहे होंगे, उसने ज़्यादा लालच करने के लिए, ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, जो कि आजकल ट्रेंड चल रहा है, उसने ये इस तरह का बीफ मिला हुआ घी वहाँ पहुँचाया है। तो मुझे लगता है कि वही इसमें जिम्मेदार होगा। जी, आप ये कह रहे हैं कि आपूर्ति बहुत ज़्यादा, और इसके लिए वहाँ इतनी हो सकता है कि जिस ठेकेदार से कॉन्ट्रैक्ट किया हो वो उतना घी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हो, तो उसने इस तरीके से घी बनाया और उसको थमा दिया। आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगा, क्योंकि हमारे डी मार्ट में जब हमने कार्रवाई की थी जी, तो हमने यही देखा था। हमारा सवाल उनसे यही था कि आपने RCDF से या उनके स्टॉकिस्ट से या डिस्ट्रीब्यूटर से क्यों नहीं लिया? आपने एक प्राइवेट वेंडर जो एक छोटी सी दुकान करता है उससे क्यों लिया? उनका ये कहना था कि ये हमें सप्लाई नहीं कर सकते थे, 1.25 लाख लीटर हमें हर मंथ जयपुर के लिए चाहिए। जी, तो इसका अर्थ यही है कि उनका प्रोडक्शन नहीं था। उन्होंने प्राइवेट वेंडर से लिया जो कितना भी घी किसी एक ही दिन में बना देते हैं। बाद में अभी कुछ दिन पहले हमने दिल्ली रोड पर को जो सड़वा गांव है उसमें इस तरह का घी बनाते हुए किसी एक पर्सन को पकड़ा भी था जो पाम ऑयल से करके बना रहा था। वो लोटस, महान
सर सबके घी बना रहा था और वही घी इस तरह से डीमार्ट में पहुंचा था, तो ऐसा ही घी वहाँ पहुंचा होगा। सेहत के लिए कितना नुकसानदायक होता है? ये बेहद नुकसानदायक है, क्योंकि जो ओरिजिनल घी होता है उसके इंग्रेडिएंट्स शरीर के लिए बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन जो नकली घी बनाते हैं ये घटिया तरह का जो ऑयल होता है, पाम ऑयल होता है, उसमें एसेंस मिलाएंगे, हाइजीनिक कंडीशन उनकी बहुत ख़राब होगी। ये वैसे पकड़ में भी नहीं आते हैं, लेकिन राजस्थान ही पहला राज्य है देश में जिन्होंने फैटी एसिड प्रोफाइल कराना शुरू किया, जो पूरे देश में ट्रेंड बना है, उसी से ये पकड़ में आ रहा है। नहीं तो पहले तो ये पकड़ में भी नहीं आते थे और बहुत नुकसानदायक है। लीवर कैंसर हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है, आंखें खराब हो सकती है, हेयर फॉल हो सकते हैं और भी ढेर सारी चीज़ें शरीर को नुकसानदायक चीज़ें हो सकती है। हालांकि पंकज जी कहते हैं कि भाई मुंह पर बड़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप जिस तरीके से राजस्थान में मिलावटखोरों पर कार्रवाई कर रहे हैं, आपके बहुत से दुश्मन बन रहे होंगे, क्योंकि सर बड़ी बड़ी कार्रवाइयां आप कर रहे हैं। बहरहाल ये आज का हमारा मुद्दा नहीं, लेकिन प्रताप राव जी, भाई क्या वाकई में हमारे देश के अंदर इतनी भी गौशालाएं नहीं हैं जहां से मंदिरों को शुद्ध घी प्रोवाइड किया जा सके? ठेकेदारों से लेना पड़ रहा है, आस्था से खिलवाड़ हो रहा है, भगवान से खिलवाड़ हो रहा है और सिर्फ एक रिपोर्ट थमाई जा रही है। इस रिपोर्ट से आगे क्या कुछ नहीं होगा? विजेंद्र, ये विषय केवल सामान्य भोजन का नहीं है, ये भगवान के प्रसाद का है। और निश्चित तौर पे हम जानते हैं कि भारत एक धार्मिक देश है, कोई ना कोई धर्म के आस्था हमारे किसी ना किसी व्यक्ति की है, और ऐसे में धार्मिक आस्थाओं के साथ ये खिलवाड़ भी है। देखिए, मुझे तो बहुत बड़ा ये लगता है कि हम सब जानते हैं कि तिरुपति का मंदिर दुनिया का सबसे धनाढ्य मंदिर है। हम जानते हैं कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा 1300-1350 करोड़ रुपया हर साल वहाँ केवल चढ़ावा आता है। और हम ये भी जानते हैं कि लगातार हज़ारों लाखों करोड़ों हिंदू वहाँ हर साल जाकर वहाँ बहुत बड़ा धन खर्च करके आते हैं। लेकिन जो रिपोर्ट आई है वो ये है कि जब जगन मोहन की सरकार थी, वहाँ केवल घी के सप्लायर को इसलिए बदल दिया गया, जो पहले नंदनी करके कर्नाटक से होता था, उसको इसलिए बदल दिया गया कि उसने घी को महंगा कर दिया था। उसने कहा था कि मैं अभी जिस रेट पे सप्लाई कर सकता था उस पर नहीं कर सकता हूँ। तो बिना किसी जांच के, बिना किसी प्रमाण के एक ऐसे ठेकेदार को जो विश्वसनीय नहीं था और 50 सालों से जिसके साथ तिरुपति देवस्थान बोर्ड का संबंध था, उसको तोड़ते हुए ऐसे सप्लायर को घी सप्लाई करने के लिए दे दिया गया। मेरा मानना है कि ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र जी। ऐसा षड्यंत्र क्यों हुआ? देखिए, वहां जो मेरा बेसिक सवाल ये है कि भाई सिर्फ रिपोर्ट तक रहा जाएगा या उनको नहीं, मैं वही बता रहा हूं। 2 दिन हो गए हैं, अभी तक तो कोई चेहरा सामने आया नहीं जिसको सलाखों में डाल दिया हो। मैं उसी के आगे जा रहा हूं। आखिर में ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो बोर्ड का जो सदस्य, जो चेयरमैन थे, वो हिंदू आस्था के प्रति, हिंदू आस्था थी नहीं उनकी, वो ईसाई थे। ऐसा पहली बार हुआ है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी और सारे हिंदू संगठन भी लगातार ये मांग करते रहे हैं, हिंदू जो धार्मिक संस्थान है उनका नियंत्रण हिंदुओं के हाथ में हो। और दक्षिण भारत में तो ये सबसे बड़े विशेषकर बड़ी परेशानी है कि सारे के सारे बड़े मंदिरों पर सरकार का कंट्रोल है, सरकार अपने हिसाब से कंट्रोल करती है और उसके कारण ये समस्याएं। ईसाई भी है और उसने अगर ये किया है तो भी जेल में डालिए, जिससे ठेकेदार के साथ काम किया उसको जेल में डालिए, या रिपोर्ट को ही नचाते रहे सर? नहीं, बिल्कुल रिपोर्ट आ चुकी है। उसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय खाद्य मंत्री सब ने कहा है रिपोर्ट भेजिए। निश्चित तौर पे ये ऐसा मामला है जिस पर केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी कतई चुप नहीं बैठने वाली है। केवल हिंदुओं के साथ आस्था का खिलवाड़ नहीं, लोगों के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ है और आस्थाओं के साथ चोट पहुंचा के उन्होंने हिलाने की कोशिश की है। जो लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से हिंदू आस्थाओं के साथ लगातार चोट की जाती है, कभी रोटी में थूकते हैं, कभी जूस में कुछ मिलाते हैं। तो इस तरह की बातें आती है विजेंद्र। ये मैं दूसरे धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, ये आस्थाओं पे चोट की बात कर रहा हूं। आस्थाओं पे चोट की बात है, आस्थाओं पे चोट की बात नहीं मानेंगे। कार्रवाइयां तो बहुत होती हैं, बिल्कुल होगी कार्रवाई में तो नहीं बिल्कुल ने फांसी पर लटका दिया। जमीनी हकीकत केंद्र सरकार ने जैसी रिपोर्ट आई है तुरंत राज्य सरकार से रिपोर्ट को तलब किया है, आगे की कार्रवाई कर रही है और निश्चित तौर पे सिंह जी कहीं भी नहीं क्या वाकई इस मामले के अंदर बहस नहीं होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई होनी नहीं, कार्रवाई होती दिखनी भी चाहिए? विजेंद्र जी, ये करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है और जिस तरह की रिपोर्ट्स आई है वो बहुत दिल को दुखाने वाली रिपोर्ट्स हैं और इस तरह का काम बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। और जो भी दोषी है, मैं तो ये कहता हूं
कि एक तो तिरुपति का मंदिर जो एक बड़े आस्था का गढ़ है, वहाँ पे एक तो इन हाउस टेस्टिंग लैब होनी चाहिए ताकि वहाँ पे अंदर ही उसके टेस्ट हो पाए, ताकि इस तरह की कोताही नहीं हो। क्योंकि जो करोड़ों श्रद्धालुओं के पास ये जो खबर गई है वो बेचारे कितने व्यथित होंगे। और इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए कि इसमें असल में हुआ क्या है, और इसकी जल्द से जल्द रिपोर्ट, पूरी की पूरी रिपोर्ट एक साथ सार्वजनिक की जानी चाहिए ताकि किसी तरह का संशय नहीं हो और कोई किसी तरह का कोई उपद्रव नहीं हो। जी, है ना? तो जी, तो कांग्रेस तो सीबीआई जांच की मांग कर रही है, अब इसमें भी सीबीआई जांच चाहिए। जांच तो होनी चाहिए, चाहे न्यायिक जांच हो चाहे सीबीआई जांच हो, लेकिन कम से कम एक जनता में एक संदेश ये जाए कि भाई एक निष्पक्ष जांच हुई है जिसमें कि जो दोषी हैं, आरोपी हैं, वो सारे के सारे उनका नाम तो उजागर हो कम से कम। ये जुलाई की रिपोर्ट थी, बीच में एक महीना निकल गया, अब दूसरा महीना भी आधे से ज्यादा निकल गया। तो आपकी रिपोर्ट अब आई है तो कम से कम ये तो पता लगे कि हुआ क्या है आखिर में। और किसी भी तरह का, ये तो सरकार की जवाबदेही है कि रूमर मिल्स को तो शांति दें, उनको तो रोकें, और जो असल रिपोर्ट है वो सामने आए। ठीक है, हमारे साथ विधायक बालमुकुंदाचार्य भी जुड़ेंगे कुछ देर में, लेकिन शास्त्री कौशलेंद्र दास जी, धर्म से खिलवाड़ और हिंदू धर्म से खिलवाड़ कोई नई चीज नहीं है। जिसका जैसे मन करता है वो खिलवाड़ करता है और फिर कह दिया जाता है कि भाई हम तो सौहार्द इतना ज्यादा है कि हम सब चीजों को सहन कर लेते हैं। सहन करते करते देखिए हमारे आशा के सबसे बड़े केंद्र के अंदर आपको फिश ऑयल भी मिल गया है, बीफ भी मिल गया है, और किस रूप में? उस प्रसाद के रूप में जिसको हम हर हर महादेव और गंगे गंगे श्री नारायण कहते हुए ग्रहण करते हैं। देखिए विजेंद्र जी, प्रसाद शब्द संस्कृत का शब्द है। पहले मैं दर्शकों तक यह बात पहुंचाता हूं कि प्रसाद कहते किसे हैं? देव निवेदित द्रव्यम, जो देवताओं के द्रव्य चढ़ा दिया जाता है, जो भोज्य पदार्थ चढ़ा दिया जाता है और उसका वितरण जब भक्तों में किया जाता है, उसे प्रसाद कहते हैं। प्रसाद शब्द का हमारे शास्त्रों में, स्कंद पुराण में एक बहुत सुंदर श्लोक में वर्णन है। प्रसादम सत्यदेवस्य त्यक्त्वा दुखम अवाप है। अब यह जो प्रसाद में गड़बड़ी हुई है, मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले चलता हूँ। तिरुपति में एक हाथीराम जी महाराज का स्थान है, जो रामानंद संप्रदाय का मठ है। वहाँ विरक्त महात्मा शताब्दियों से भगवान के पूजा पाठ और संप्रदायानुसार, पांचरात्र आगम के अनुसार जो पूजा पद्धति है, उससे वहाँ भगवान की पूजा पद्धति चलती रही। लेकिन 1932 में अंग्रेजों ने हाथीराम जी के स्थान से उस मंदिर का नियंत्रण लेकर के TTD, तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम बनाया। और आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा विजेंद्र जी कि दूसरे विश्व युद्ध में तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के चढ़ावे का उपयोग ब्रिटिश सेना के सुरक्षा के लिए हुआ और उनके उपकरणों के खरीद के लिए हुआ। अब जब TTD बन गया 1932 में, एक बात मैं बहुत विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि 15 अगस्त 1947 को निर्विवाद रूप से हम लोग आज़ाद हुए, हमारा देश स्वतंत्र हुआ, उसका बहुत सम्मान है। लेकिन जैसा अभी बड़े भाई साहब आदरणीय प्रताप राव जी ने कहा, मुझे लगता है आज़ादी के 75 वर्षों बाद में भी हमारे देवस्थान अभी तक स्वतंत्र नहीं हो पाए हैं। और ये देवस्थान जब तक स्वतंत्र नहीं होंगे, संप्रदायों के अनुसार, आचार्यों के अनुसार, महात्माओं के अनुसार, जो विशेषज्ञ हैं, शास्त्रज्ञ हैं, उन शास्त्रियों आचार्यों के अनुसार जब तक उन मंदिरों का नियंत्रण नहीं होगा, तब तक इस प्रकार की दुरावस्थाएं, दुर्व्यवस्थाएं समाज के बीच आती रहेगी। और इसका सबसे बड़ा नुकसान उन लोगों पर पड़ता है कि वह रामानुज संप्रदाय का मंदिर है। भगवान रामानुजाचार्य के संप्रदाय की दो धाराएं हैं, तेंगलई और वड़गलई। तेंगलई संप्रदाय जिसका मुख्य पीठ मान लीजिए एक तरीके से तिरुपति बालाजी ही है, वहाँ तिरुपति बालाजी के जो लोग लहसुन प्याज का भी सेवन नहीं करते, इतनी पवित्रता से अपने आहार विहार को रखते हैं, उस मंदिर को लेकर के जब इस प्रकार की बात आती है तो आप कल्पना कर सकते हैं, जैसा यशोवर्धन जी ने भी कहा और प्रताप राव जी ने भी कहा, कि उन भक्तों के ऊपर जब से आज अखबार में छपी है या तमाम सोशल मीडिया पर चली है तो क्या बीत रही होगी। निश्चित रूप से संत महंतों को जो नेतृत्व कर रहे हैं धर्म का, उनको आगे बढ़कर के निर्विवाद रूप से इस प्रकरण को समझना चाहिए और ये बताना चाहिए कि सरकार, चाहे वो आंध्र प्रदेश की सरकार हो, आदरणीय प्रताप राव जी ने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और खाद्य मंत्री जी ने शायद कोई रिपोर्ट वहां से मांगी है, जैसा अभी आपने फरमाया। निश्चित रूप से इसके ऊपर जितना जल्दी ऐसे दोषियों के ऊपर जो वैदिक सनातन धर्म में दूषित
दूषण को उत्पन्न कर रहे हैं उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। और वैदिक सनातन धर्म की संरक्षा और सुरक्षा इस भारत राष्ट्र में समस्त हिंदू संप्रदाय के लिए होनी चाहिए। सामने है, रिपोर्ट के अंदर बताया गया है, लेकिन ना तो हमारे पास जानकारी कि जो घी सप्लाई कर रहा था उस पर कोई कार्रवाई की गई हो, हमारे पास तो नहीं है। किसी को गिरफ्तार किया गया हो, यह भी नहीं है। आप सोचिए जरा, कहते तो यह भी ना कि जहां शास्त्र काम नहीं आता वहां शस्त्र होना चाहिए, और धर्म की रक्षा के लिए तो होना ही चाहिए सर। ये बिल्कुल सही है। शास्त्र की सुरक्षा के लिए वास्तव में शस्त्र उठते आए हैं। जब शस्त्र उठना बंद हो जाए, पुलिस और ये जो तमाम विभाग है, गृह मंत्रालय इत्यादि, इनका यही काम है। और हम तो धर्म के संस्कृत के लोग हैं। मैं तो विनम्रता पूर्वक ये प्रार्थना करता हूं कि आंध्र प्रदेश सरकार को मार्गदर्शन प्रदान करे, आदेश प्रदान करे भारत सरकार, और अविलंब जो इसके दोषी हैं, जिन्होंने सहस्रों लाखों करोड़ों हिंदू समाज के साथ इस प्रकार का अत्याचार किया है, उनके धर्म के विरुद्ध षड्यंत्र किया है, निर्विवाद रूप से ऐसे दोषियों को जो कानून सम्मत उनके लिए दंड है उसको निर्धारित करना चाहिए। कानून सम्मत में कैसे आप ये तय करेंगे कि कितने करोड़ लोगों की भावनाएं किस हद तक आहत हुई है? मुझे लगता कैसे तय होगा सर? मुझे लगता है विजेंद्र जी, हमारा देश एक लोकतांत्रिक और संवैधानिक देश है, अतः इसमें तो कानून अपना काम करेगा। सरकार जैसा कानून क्या कहता है सर? कानून ये कहता है कि एफएसएसआई का जो एक्ट है 2006 और 2011 का, इसमें लेबोरेटरी रिपोर्ट अगर आ गई है तो तत्काल प्रभाव से प्रोसिक्यूशन होना चाहिए, कोर्ट में पेश किया जाए और उनको दोषियों को 10 साल तक की सज़ा हो सकती है, 10 लाख तक के जुर्माने हो सकते हैं। जी। सरकार को जल्दी से जल्दी सारे स्टेप्स लेकर के उनको जेल भेजने की कार्रवाई करवानी चाहिए। हमारे साथ विधायक बालमुकुंदाचार्य जी भी जुड़ गए हैं। बालमुकुंदाचार्य जी, भगवान कह रहे होंगे, हे भगवान ये कैसा इंसान बना दिया भाई, और कैसे धर्माचार्य बना दिए जो शास्त्रों की बात करते हैं, लेकिन उन शास्त्रों के मुताबिक ही जो अन्याय हो रहा होता है, जो घोर पाप हो रहा होता है, उसको रोकने के लिए कोई नहीं आता आगे, ना शास्त्र के माध्यम से ना शस्त्र के माध्यम से। देखिए, हमारे यहाँ की परंपरा है, देवी देवताओं से लेकर ऋषियों तक आप पूरा पुराने झगड़ देख लें, शास्त्र और शस्त्र दोनों की जानकारी रखते हैं, तो दोनों हाथ पे रखते हैं। जब जब जरूरत पड़ती है, इसकी उपयोग की आवश्यकता वो लिया जाता है। आज पता चला है कि भाई इस प्रकार से कृत्य हो रहा था कि भगवान के प्रसाद के नाम पर इस प्रकार की कोई इसमें चर्बी की बात आई, कोई किसी हड्डी के चूरन की बात आई, कुछ ऐसी चर्चाएं आई तो मन बड़ा व्यथित था, दुखी था कि भगवान का प्रसाद जो इतना भावपूर्ण हम लोग सर माथे लगाकर ग्रहण करते हैं, और उसके अंदर भी इस प्रकार की अगर कृत्य किसी ने किया है, कोई षड्यंत्र ऐसा रचा है, ऐसे लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए और इन सबकी पूर्णतः जांच होनी चाहिए। और भी इस प्रकार की अगर संस्थाएं हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए। 2 सवाल हैं सर। फांसी की सजा तो छोड़िए, 10 साल तक की सजा का प्रावधान अभी तक है, पंकज ओझा जी हमें बता रहे हैं, तो अभी तक तो किसी के खिलाफ एफआईआर और कार्रवाई नहीं हुई, तो सजा कैसे देंगे जबकि रिपोर्ट सामने है? और दूसरा है, क्या आप भी मानते हैं कि जो ट्रस्ट बनाए गए और जिनके अधीन तिरुपति बालाजी हैं, वहां से उसको लेना चाहिए, कंट्रोल को लेना चाहिए? अब कंट्रोल चाहे सेंटर्स रखे, स्टेट रखे या फिर धर्माचार्य रखे, वो तय होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से अगर आस्था से खिलवाड़ होगा तो फिर भरोसा उठता है, आस्था खंडित होती है। इसमें सरकार का भी दखल होना चाहिए ताकि वहां व्यवस्थाएं दुरुस्त रहे, लेकिन धर्माचार्यों का पूर्णतः इसमें योगदान होना चाहिए, धर्माचार्यों के अधीन होना चाहिए, ताकि वहां की व्यवस्थाओं को धर्माचार्य पूर्णतः व्यवस्थित देख पाए और इस प्रकार की घटना दोबारा न घटित हो। क्योंकि संस्थाएं, ट्रस्ट और सरकारी महकमा या प्राइवेट कंपनियों के बहाने सिर्फ खाली काम चलेंगे हमारे पूजा पाठ प्रार्थना के या आस्था स्थलों के, ऐसा संभव नहीं है। कोई कंपनी नहीं है, ये कोई इंडस्ट्री नहीं है, ये कोई फैक्ट्री नहीं है, ये धर्मस्थल है, हमारी आस्था जुड़ी है, यहाँ की परंपराएं हमारी प्राचीन समय से यहाँ से जुड़ी हुई है। इसलिए यहाँ पर धर्माचार्यों का ही पूर्णतः नियंत्रण होना चाहिए ताकि वहां की व्यवस्थाएं पूर्णतः व्यवस्थित रहे। चाहे संस्थाएं, कंपनियां या ये माने पूर्णतः दखल अगर किसी संस्थान का आता है, वो सरकार या गैर सरकार, वहां पर ही कोई गड़बड़ी या गतिविधि कमजोर हो सकती है। क्या पूर्णतः आश्रम मठ धर्माचार्य पूरी देखरेख में चला रहे, वहां इस प्रकार की कोई घटना ठीक है। प्रताप राव जी, भाई 2 सवाल हैं। पहला तो ये कि जिससे अभी तक घी लिया जा रहा था उसकी जगह क्या किसी और से लिया जा रहा है? इस रिपोर्ट के बाद भी वही सप्लाई कर रहा है क्योंकि उसका टेंडर बचा है, टाइम बचा है, कैसा हो रहा है? और दूसरा, अगर मेरे पास जानकारी नहीं तो आप दीजिए, कोई एफआईआर दर्ज हुई है क्या इस मामले में?
पहली बात तो ये है कि घी तुरंत ही जैसी रिपोर्ट आई वापस नंदनी का घी शुरू कर दिया गया है, उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। ऐसा जैसे ही रिपोर्ट आई थी तब हो चुका है। तो इसलिए इस बात की तो अब कोई संभावना नहीं है कि अब मिलावट होगी। दूसरी बात अभी ओझा जी ने भी बताई कि क्योंकि रिपोर्ट आनी, ये रिपोर्ट एनडीडीबी की है, फसाई की रिपोर्ट आनी है, जिसको लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि तुरंत भेजी जाए। फसाई की रिपोर्ट आते ही मुझे लगता है, देखिए ये भी मैं जो आंध्र प्रदेश की सरकार क्या कर रही है ये मेरे को पता नहीं, लेकिन जिस तरह से उसने कार्रवाई की है, जिस तरह से भरोसा दिलाया है, जिस तरह की बात की जा रही है, चंद्रबाबू नायडू ने जिस तरह से कहा है, तो उससे लगता है कि चंद्रबाबू नायडू की सरकार भी इसको लेकर सीरियस है। अगर वो सीरियस नहीं है तो केंद्र सरकार भाजपा इस बात को लेकर बहुत ही सीरियस है। और जैसा मैंने कहा कि निश्चित तौर पर जिस तरह से बाल मुकुंदाचार्य जी भी, आचार्य जी भी कह रहे थे, तो नहीं रोक दिया है कहीं जी, ईश्वर के मामले में गठबंधन ने हाथों को तो नहीं बांध दिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हमारे लिए आस्था सबसे ऊपर है। आपको पता है कि इस तरह की जो अवसर बहुत आए, जब सत्ता और धर्म के में चुनना पड़ा तो हम लोगों ने हमेशा धर्म को चुना है, और ये हमारा इतिहास कहता है। तो इसलिए ऐसे इतिहास के साथ हम कभी, ठीक है सर, लेकिन वर्तमान की बीजेपी आस्था पर इतनी आहिस्ता चलेगी, इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। आहिस्ता क्या, जैसे ही रिपोर्ट का खुलासा हुआ है तुरंत ही केंद्रीय मंत्रियों ने रिपोर्ट मांगी है और सरकार पे, राज्य सरकार पे प्रेशर बनाया है। देखिए, जो केंद्र सरकार के तौर पे जो करना चाहिए था। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है? भारतीय जनता पार्टी ने साफ साफ चेतावनी दी है, इस तरह की जो हालात हैं उससे हम सहन नहीं करेंगे। चेतावनी निश्चित किसको? तौर पे चेतावनी दी है चंद्रबाबू नायडू को कि राज्य सरकार को कार्रवाई करनी पड़ेगी, राज्य सरकार कार्रवाई करे, और हम चाहते हैं कि तुरंत कार्रवाई हो, और जो इसमें दोषी हैं उनको तुरंत पकड़ा जाए, पहली बात। दूसरा, इस यशवर्धन जी, तरह आपको लगता है कि भाई गठबंधन ने हाथों को बांध दिया है, वरना अभी तक तो सलाखों में होते, कहीं और हो रहा होता तो? देखिए विजेंद्र जी, ये आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है। मैं इसमें पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स लेने की बजाय मैं ये कहना चाहूँगा कि जनभावनाओं को सेटिस्फाई करते हुए इस विषय में त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए, तुरंत आरोपियों को पकड़ा जाना चाहिए। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा, जो मैं पब्लिक लाइफ में हूँ तो देखता हूँ, ये जिस तरह का प्रसाद जिन करोड़ों लोगों ने ग्रहण किया है, उनके मन में बड़ी मानसिक वेदना और पीड़ा होगी। तो मैं धर्माचार्यों से अपील करता हूं कि कोई एक आसान सा उपाय वो पब्लिक में फ्लोट करें कि आप अपने घर पे ये पूजा कर लें, ऐसा कर लें। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग होते हैं जो मन में, जो कभी नॉनवेज खाते नहीं है, अगर उनको लगता है कि मैंने गलती से भी खाया है तो मानसिक रूप से बड़े प्रताड़ित होते हैं। तो इस तरह का कुछ ऐसा किया जाना चाहिए। कौशलेंद्र दास जी, वैसे तो कहते हैं कि गलती से अगर कुछ होता है तो पाप लगता नहीं है। नहीं, मनुस्मृति के 9वें अध्याय में एक श्लोक है, और वह यह बताता है कि संसार में 2 प्रकार के तस्कर हैं, चोर हैं। एक है प्रकाश तस्कर और एक है अप्रकाश तस्कर। प्रकाश तस्कर तो वे हैं जो सामने आकर के चोरी करते हैं, और अप्रकाश तस्कर वे हैं जो पीछे से मिलावटी सामान लोगों को खिला देते हैं, जो पंकज ओझा जी के बहुत काम का श्लोक है मनुस्मृति का वह। तो अप्रकाश तस्कर के लिए वहाँ विधान किया है कि जो गलती से यदि इसको भक्षण कर ले, तो जो बाद में कालांतर में टीकाएं की, विज्ञानेश्वर की उस पर जो टीकाएं हैं जो कश्मीर में की, उन टीकाओं में लिखा है कि यदि अपराधवश या अज्ञानवश कोई अपदार्थ का भक्षण कर ले, तो आचार्यों ने, धर्माचार्यों ने शास्त्र के अनुसार यह विधान किया है कि गंगा जल में उसका, गंगा जल का पान करना चाहिए, गंगा जी में स्नान करना चाहिए, और एक वैदिक विष्णु सूक्त है, नारायण सूक्त है, उसका श्रवण करना चाहिए विद्वानों से, पंडितों को, पुरोहितों को बुला करके, जिससे शुद्धि होती है। और उसके बाद में कन्या भोजन एवं ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। यह एक विधान है, इससे वास्तव में शुद्धि होती है। और ऐसा शास्त्र का, क्योंकि हम लोगों क्या मनमर्जी से कोई कुछ नहीं कर सकता है, मनमर्जी से ऐसा नहीं होता हम एक किताब लिया है और उसके अनुसार प्रवचन कर दिया। नहीं, हमारे यहाँ सब हमारे ऋषियों ने, पूर्वजों ने, आचार्यों ने व्यवस्थित किया है, उसके अनुसार यह प्रायश्चित्त विधान वहां किया है। आचार्य जी, एक लाइन में अगर आप कुछ सुझाव दे पाए कि भाई जिनके मन में अपराध बोध है उसको कैसे खत्म किया जाए? बाल मुकुंदाचार्य जी। हाँ जी, हाँ, जिनके मन में अपराध बोध है उसको कैसे खत्म किया जाए, एक लाइन में सर। बिल्कुल, गंगा जल का पान करें, साथ में गोमूत्र पिए, और इसके लिए एक नांदी श्राद्ध का भी है कि जाने अनजाने कि वहाँ कोई पाप कर्म हो तो उसकी शुद्धि के लिए पूजन हवन पाठ सभी किया जाता है।
बाकी ये भी तय है कि भाई जाने अनजाने यानी हमने जानकर कोई अपराध नहीं किया तो वो क्षमा भी है, फिर भी मन में गिलानी हो रही है, मन में अपराध लग रहा है, मन में इस प्रकार का भाव आ रहा है, हमें गंगा जल गोमूत्र इत्यादि का सेवन करना चाहिए, नारायण नाम का जप करना चाहिए, भगवान से जाने अनजाने हुई भूल की क्षमा मांगनी चाहिए, और साथ में सामूहिक रूप से इस प्रकार के कृत्य करने वालों को फांसी की सजा होनी चाहिए, और जितने भी धर्म स्थल है उन पे धर्माचार्यों का नियंत्रण होना चाहिए ताकि उनकी देखरेख में सारी व्यवस्थाएं हो। ठीक है सर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रताप राव जी, यशवर्धन जी, कौशलेंद्र दास जी और पंकज जी, आपका भी शुक्रिया प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। अंत में सिर्फ दो लाइन, एक जिसने ये जानबूझकर किया है उसको कठोर से कठोर सजा मिले क्योंकि उसने करोड़ों लोगों की आस्था से खिलवाड़ किया, और दूसरा, ईश्वर आस्था से आपको पहचानता है, आहार से नहीं। तो अगर आपके मन में अपराध बोध है तो उसको तुरंत निकाल दीजिए क्योंकि वो ईश्वर जानता है कि आपने जानबूझकर नहीं किया।